ट्रंप इंतजामिया का एक और बड़ा फैसला। अमेरिका ने रूस के साथ 1987 में तय पाने वाला तारीखी मुआहिदा 6 माह के लिए मुअत्तल कर दिया। वजीर खारजा माइक पॉम्पियो कहते हैं रूस ने अमेरिका की सिक्योरिटी खतरे में डाल दी है। अमरीकी सदर के बाद अफगान तालिबान का भी मुस्बत पैगाम सामने आ गया। तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है कि ट्रंप अफगानिस्तान से फौज निकालने में संजीदा है। अमरीका मुआहिदे की शिकों पर कायम रहा तो यकीनन उसकी फौज अफगानिस्तान से निकल जाएगी। बातचीत का अगला दौर 25 फरवरी को होगा। अफगानिस्तान के सूबा सरायपुल में तालिबान का हमला, सिक्योरिटी फोर्सेस के 6 अहलकार हलाक, 7 जख्मी। जवाबी कार्रवाई में 9 तालिबान भी मारे गए। लातीनी अमरीकी मुल्क मेक्सिको की रियासत चियापास में जलजले के झटके। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 6.6 रिकॉर्ड की गई। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक जलजले के झटके पड़ोसी मुल्क एल सिल्वाडोर में भी महसूस किए गए। नाइजीरिया की रियासत बोर्नो में झड़पें, शिद्दत पसंद तंजीम बोको हराम का अहम कमांडर आदम रोगो 3 साथियों समेत हलाक। अस्करी तर्जुमान के मुताबिक हलाक कमांडर फौजियों और शहरियों पर गोरीला हमलों के हवाले से बदनाम था। भारतीय फजाइया का तैयारा बेंगलुरु में गिरकर तबाह, 2 पायलट हलाक। भारतीय मीडिया के मुताबिक लड़ाका तैयारा बेंगलुरु में HAL एयरपोर्ट पर टेक ऑफ के दौरान गिरकर तबाह हुआ। कश्मीरियों ने भारतीय तसल्लुत को कभी तस्लीम नहीं किया। सदर आजाद कश्मीर मसूद खान का कश्मीर कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले कश्मीर पाकिस्तान से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। फवाद चौधरी बोले कश्मीरी हमारी रूह का हिस्सा हैं। कश्मीरियों को हक मिलने तक उनके साथ रहेंगे। मीर वाइज उमर फारूक ने वीडियो लिंक पर खिताब में कहा कि आलमी बरादरी मसला कश्मीर हल करवाए। भारत ने मकबूजा कश्मीर में जुल्म और ज्यादती का बाजार गर्म कर रखा है। हुर्रियत रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक की 92 न्यूज के प्रोग्राम नाइट एडिशन में गुफ्तगू। कहा नई पाकिस्तानी हुकूमत की वजह से कश्मीर के हवाले से एक नई हरारत देखने को मिली है। इसराइली फोर्सेस का निहत्ते फलस्तीनियों पर मुजालिम का सिलसिला जारी। मगरिबी किनारे में यहूदी आबादकारियों के खिलाफ सैकड़ों फलस्तीनियों का एहतजाज। सेहोनी फोर्सेस की फायरिंग और शेलिंग से 15 अफराद जख्मी हो गए। अमेरिका और बरतानिया समेत कई मुल्क शदीद सर्दी की लपेट में। अमेरिका में रिकॉर्ड तोड़ सर्दी के बायस कई दरिया जम गए। सर्दी की वजह से मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 35 तक पहुंच गई। शाम में सर्दी के बायस 29 बच्चे जान बहक। अफगानिस्तान के कई इलाकों में भी शदीद बर्फबारी। हर चीज ने सफेद चादर ओढ़ ली। मरी में बर्फबारी रुकने के बाद बादलों की आंख मचोली। लंजीकोटल और स्कर्दू में सफेद गाले वक्फे से गिरते रहे। फोर्ट मिनरू में भी सयाहों की आमद। बर्फबारी के बायस पाकिस्तान के स्विट्जरलैंड सवात का हुस्न निखर गया। स्विस सफीर भी नजारे देखने पहुंच गए। गलियात में बर्फबारी के बायस बंद सड़कें ना खोली जा सकी।
शरीफ फैमिली की मुश्किलात मजीद बढ़ गईं। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस हतमी मंजूरी के लिए नेब हेडक्वार्टर्स भेजने के अहकामात। शहबाज और हमजा के खिलाफ 21 करोड़ की करप्शन के इल्जाम पर तहकीकात की गई। 1 अरब से जायद के असासे बनाने पर फवाद हसन के खिलाफ रेफरेंस की भी मंजूरी। डीजी नेब लाहौर की जेरे सदारत बोर्ड इजलास में फैसले। नैब ने साबिक सफीर अली जहांगीर के खिलाफ इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में बदलने की मंजूरी दे दी। अली जहांगीर और ईस्ट गार्ड 9 कंपनी के दूसरे डायरेक्टर के खिलाफ 11 अरब के गबन के इल्जाम पर तहकीकात की गई। रोड मंसूबे में करप्शन के केस में मुल्जिम हसन महमूद और मोहम्मद फारूक की प्ले बार्गेन की दरखास्त मंजूर। 40 अरब के असासों की हामिल कंपनी पीको के शेयर्स की सस्ते दामों फरोख्त। अब्दुल रज़ाक दाऊद मुबैना तौर पर तहकीकात में रुकावट बनने लगे। नैब के रोकने के बावजूद निजी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास करवाया। बोर्ड को नवाजने पर नैब ने नोटिस लेकर वजारत सनअत व पैदावार के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी। साबिक दौर में पीको के 21 लाख शेयर्स सिर्फ 90,000 रुपए में बेचे गए। लैंड माफिया की बेरहमी, कब्रिस्तान की जमीन के मामले में भी कोई नहीं नरमी। बोल्टन मार्केट कराची के कब्रिस्तान पर कब्जा कर लिया। बुलडोजर फेरकर कब्रें मिसमार कर दी। कब्जे किए गए प्लॉट्स में कब्रों के निशानात मौजूद। 12 साल कब्ल कब्जे की कोशिश पर कब्रिस्तान सील कर दिया गया था। ये जो इजाफा है ये पाकिस्तानी अवाम के दस्तरस से बाहर है और मैं इसको हज के ऊपर एक ड्रोन हमला समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि सुनामी, महंगाई की जो सुनामी है उसकी जिद में हज भी आ गया है। हज अखराजात में इजाफा नामंजूर। ऑपोजिशन यकजुबान, सेनेट में तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद का कहना है हुकूमत ने हाजियों पर ड्रोन हमला कर दिया। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का महंगे तरीन हज का मामला कौमी असेंबली में उठाने का ऐलान। कहा रियासत मदीना के दावेदारों ने लोगों का मक्का और मदीना जाना मुश्किल बना दिया। और इस्लामाबाद में श्रीलंकन हाई कमीशन के ज़रिए एहतमाम आर्ट फेस्टिवल। फनकारों ने श्रीलंकन आर्मी का मशहूर मोर रक्स पेश करके समा बांध दिया। रिवायती लिबास जेबतन किए फनकारों का रक्स, शायकीन ने भी खूब दाद समेटी। और दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कौमी क्रिकेट टीम के लिए सीरीज टू सीरीज कप्तान मुकर्रर करने का बयान स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम ने समझ से बालातर करार दे दिया। जहीर अब्बास कहते हैं कि पीसीबी कप्तानी के हवाले से जल्द फैसला करे। तफसीलात खिजर आजम की रिपोर्ट में देखिए। आईसीसी वर्ल्ड कप में चंद माह बाकी रह गए, मगर इवेंट में पाकिस्तान क्रिकेट का कप्तान कौन होगा? पीसीबी तजब्जुब का शिकार। इस तमाम सूरत हाल में साबिक क्रिकेटर भी खुश नहीं। स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम कहते हैं पीसीबी की जानिब से सीरीज टू सीरीज कप्तान बनाने का बयान समझ से बालातर है। अगर ये पीसीबी ने दिया है सो आई एम वेरी अगेंस्ट इट। टाइम नहीं है अभी कप्तान चेंज करने का, बिकॉज लड़के सेट है। लड़कों को ये पता होना चाहिए कि उनका लीडर कौन है। ये नहीं कि हर सीरीज के बाद आप लीडर भी चेंज कर दो। सो आई थिंक इट्स वेरी रॉन्ग फॉर पाकिस्तान। एशियन ब्रेडमैन जहीर अब्बास ने भी सरफराज के मामले को जल्द हल करने पर जोर दिया। मैं तो बोर्ड से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना जल्द अज जल्द वो कप्तान अनाउंस करना चाहें कर दें और उसमें डिले ना करें। लेकिन मुझे तो यही लगता है कि सरफराज जो है वो हॉट फेवरेट है। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में होने वाले तनाजे पर बात करते हुए माजी के अजीम बल्लेबाज ने कहा कि सरफराज अहमद पाकिस्तान के कप्तान हैं। उन्हें अल्फाज का इस्तेमाल सोच समझ कर करना चाहिए। कैमरामैन शाहिद मलिक के साथ खिजर आजम, 92 न्यूज, कराची। और यहाँ आपको एक अहम खबर दें कि लातीनी अमरीकी मुल्क मेक्सिको की रियासत चियापास में जिलजिले के शदीद झटके महसूस किए गए।
अमेरिकन जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक रेक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 6.6 रिकॉर्ड की गई। जल्जले के झटके पड़ोसी मुल्क एल सल्वाडोर में भी महसूस किए गए। जल्जले का मरकज बहरुल काहिल के साहिल से 42 किलोमीटर दूर था। एक अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। लातीनी अमरीकी मुल्क मेक्सिको की रियासत चियापास में जल्जले के शदीद झटके महसूस किए गए और अमेरिकन जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक रेक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 6.6 रिकॉर्ड की गई है।